अभी मैं आया हूँ जलगांव प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में। और वैसे आप जानते हैं कि 2 दिन से ये जो कर्मचारी लोग हैं ये संप के ऊपर गए हुए हैं। और ये जलगांव कार्यालय का जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर गचागच भरी होती है ये ऑफिस, आज ये पूरी सुमसाम पड़ी है। और ये लोग काय के लिए संप कर रहे हैं, इसलिए हम इनके जो संगठन के पदाधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये लोग सब अंदर से टेबल पे कोई नहीं बैठा है, ये सब अपने कार्यालय के बाहर है, तो आते हैं और इनसे मिलते हैं। मोटर वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संगठन यानी यूनियन, ये लोग 2 रोज से संप के ऊपर गए हुए हैं। और इसमें पब्लिक का भी बड़ा हाल हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वालों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि जब तक ये क्लर्क लोग अपने टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक आरटीओ कार्यालय की रूपरेखा नहीं बनती, इसलिए हम इन लोगों से भी पूछेंगे कि आप यानी किस वजह से आप लोग जो ये संप पर गए हैं। आप देख रहे हैं सामने बोर्ड भी है। और अभी मैं जो यहाँ के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी है इनसे ये पूछूंगा कि आप लोग जो ये संप कर रहे हैं, तो ये काय के बारे में संप है आपका? हिंदी। ये हमारा संप जो जोर है से। हाँ। हमारे कर्मचारियों के महसूल विभाग में बदली होने वाली है। यानी महसूल विभाग, यानी आपका ये डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में? नहीं। हाँ। हमारा धुलिया रीजन था पहले। हाँ। अभी आरटीओ कार्यालय बढ़ गए। उस आरटीओ कार्यालय की संख्या बढ़ने से इन्होंने जो धुलिया जलगांव नंदुरबार में बदली होने वाली थी। हाँ। अभी धुलिया जलगांव नंदुरबार मालेगांव नगर श्रीरामपुर नासिक बड़गांव चलसगांव इन कार्यालय में बदली होने। यानी इनकी जो पहले बदली होती थी, जैसे कि जो प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का जो एक लिमिट होती है, जैसे कि पहले धुलिया जलगांव था और नंदुरबार था, मगर अब जो इनकी बदली होने जा रही है ये बदली नासिक रीजन, यानी उसके अंदर नगर हो सकता है, नासिक मालेगांव जलगांव धुलिया बड़गांव चालीसगांव। तो आप लोग का ये कहना है कि हम जो प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में ड्यूटी पर है, हमारी वही विभाग में बदली होना चाहिए। पुराने विभाग के हिसाब से धुलिया विभाग था, उसमें धुलिया जलगांव नंदुरबार था, उसी हिसाब से बदली होनी चाहिए। यानी आपकी मेन मांग यही है। हाँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं कभी कहाँ, इसलिए। और ये सम जो चल रहा है, आपके पदाधिकारियों ने जो बंबई में मीटिंग ली पहले कमिश्नर साहब के साथ, और उसके अंदर कोई रास्ता नहीं निकला, तो अब ये आपका संप कब तक चलने वाला है? अभी ये स्टेट लेवल पे संप है, ऊपर से जब तक निर्णय आता नहीं तब तक बता नहीं सकते। यानी आप पब्लिक के हाल करने वाले हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने भी इनकी तुरंत, यानी जैसे एसटी महामंडल का दूसरे दिन निर्णय हुआ वैसा ही इनका भी निर्णय होना चाहिए। और अब मैं जो ये लेडीज कर्मचारी है उनसे भी बात करूंगा कि आप जो ये सम के ऊपर सब देखिए, कैमरा में जरा इधर मारी, ये जो लेडीज कर्मचारी हैं ये भी अपने अपने टेबल छोड़कर बाहर है, तो इनसे पूछेंगे कि इनको क्या तकलीफ है। हमारा ये संप जो है, ये हमने सबसे पहले हमारा जो आकृतिबंध तैयार किया गया है, तो आकृतिबंध की जो अमलबजावनी है तो वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये आकृति बल यानी क्या, यानी पब्लिक को भी समझना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ के जो ये पोस्ट है, जो सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क या कार्यालयीन अधीक्षक, उसकी जो है वो पदोन्नति के लिए हमारा जो है वो कुछ पदे जो हमारे इसमें थे ऑडिटर का वगैरह, वो पदे उन्होंने लैप्स करके आगे के पद जो है तो वो पद दे दिए। और अभी हमारा जो सीनियर के ऊपर जो हमारा प्रमोशन हुआ है तो वो नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर जो होना चाहिए तो वो अभी तक नहीं कर रहे, तो वो उन्होंने जल्द से जल्द करना चाहिए। और हमारी सबसे पहले हमारी एक मांग ऐसी है कि जो हमारा जो वेतन त्रुटि है, जो इधर अदर डिपार्टमेंट्स वाले जो है तो उनके जो हमारे बराबर के जो क्लर्क है तो उनका जो वेतन है, वेतन श्रेणी जो है वो हमारे जैसी नहीं है, उनकी वेतन श्रेणी हमारे से आगे है और हमारी कम है, तो वो भी हमारे उनके जैसी होनी चाहिए। यानी इनकी ये मांग है कि इनकी पगार में बढ़ोतरी होना चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि आज पगारों में होता क्या है, ये संगठन वालों की यही मांग है। और अभी इनके जो एक लीडर है जलगांव जिले के, जैसे कि आप जानते हैं मानकर साहब, तो इनसे भी हम ये पूछेंगे कि ये आंदोलन आपका कब तक चलता रहेगा? अभी जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक तो आंदोलन चलता ही रहेगा। यानी आप
गाड़ी वालों को गाड़ी खड़ा करने की मोहलत दे रहे हैं कि आप रुक जाइए, अभी हम लोग आंदोलन पर हैं। नहीं, हमको तो ऐसी कुछ तकलीफ देना नहीं है, पर सरकार ने भी जो है उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए हमारी तरफ। हमारे भी कुछ है मांगे, वो पूरी करनी चाहिए। वो ज़्यादा भी मांगे नहीं ना। कितनी मांगे है आपकी कम से कम? अभी ये 3-4 मांगे हैं जो अभी बताया है हमारे जो कलीग है उन्होंने बताया है, उतनी मांगे है। ये सब कर्मचारी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका सबका यही कहना है कि हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है, तो ये सरकार ने भी मान लेना चाहिए। तो अब हम इन लोगों से ये कहेंगे कि आप जल्द से जल्दी आपके जो लीडर हैं महाराष्ट्र लेवल के, इनसे कहे कि सरकार ने भी इसके ऊपर जल्दी से तोड़ा। हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक है, संघटनेचा विजय असो, हमारी मांगे पूरी करो, संघटनेचा विजय असो, मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना। ये लोग सब एक है, ये सब एक होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे आरटीओ कार्यालय सुमसाम पड़े हुए हैं। इसलिए सरकार ने भी इसके ऊपर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। इन कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारी जो मेन मांगे हैं कि हमको जैसे कि नासिक रीजन हो, जो भी रीजन होता है वहाँ पर हमारी बदली नहीं होना चाहिए, और दूसरी मांग ये है कि इनकी पगार में भी बढ़ोतरी होना चाहिए, और वैसे इन्होंने काम भी वैसा करना चाहिए। और आप ये समझते हैं कि इनके आंदोलन से बाहर पब्लिक के क्या हाल हो रहे हैं, तो मैं इसके बाद आपको वो भी बताऊंगा कि बाहर लोगों के हाल क्या है। मैं परिवहन न्यूज़ रज्जाक खान, कैमरामैन सोहेल खान के साथ। अभी मैं खड़ा हूँ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के बाहर, और यहाँ पर जो हमेशा गर्दी होती है और जो गाड़ी मालक और चालकों की जो भीड़ होती है वो अभी बहुत कम दिखाई देती है। और जो यहाँ पर गाड़ी मालक और जो प्रतिनिधि है, ये लोगों से हम पूछेंगे कि इनके संप को आज का दूसरा दिन है, तो इनके इसके बारे में इनकी भी राय नहीं। तो ये जो अभी 2 दिन से इनका संप चल रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को तकलीफ क्या हो रही है गाड़ी वालों को? अभी कैसा स्ट्राइक जब से चालू हुआ और फाइनेंस वगैरह के जो काम रहते हैं पूरे के पूरे ठप हो गए हैं। यानी जो भी फाइनेंस का काम होता है, जैसे एचपी चढ़ाना है, एचपी उतारना है, तो ये जब तक क्लर्क लोग अपने टेबल पर नहीं बैठेंगे जब तक ये काम नहीं होगा। और दूसरा सर ट्रांसफ़र वगैरह का काम किया हुआ है कि जो गाड़ियों का परमिट खत्म हो गया है वो परमिट रिन्यूअल नहीं हो रहा है। परमिट रिन्यूअल। और अगर कोई गाड़ी नाम पर करने के लिए आया तो उसकी गाड़ी नाम पर हो जाएगी? नहीं हो सकती है सर। क्यों? वो क्लर्क लोग नहीं है वहाँ टेबल पर। अच्छा, तो ये कर्मचारी नहीं होने की वजह से यानी गाड़ी यो यानी नाम पर भी नहीं हो सकती, और सरकार ने इसके ऊपर निर्णय जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लाखों गाड़ियां महाराष्ट्र में दौड़ रही है और ये गाड़ी वालों का क्या नुकसान हो रहा है, और इसके साथ साथ जो प्रतिनिधि है इनका भी नुकसान हो रहा है। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आप जो ये कार्यालय गाड़ी वालों के काम करते हैं तो इस पर आपको क्या असर हो रहा है? कोई लोग ही आ रहे नहीं, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि ये भी इनका भी काम ठप हो गया, यानी कर्मचारी तो उधर बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पगार बढ़ाओ, और इधर ये जो बेचारे यहाँ पर काम करते हैं ये लोगों का काम ठप हो गया। तो सरकार ने इस पर निर्णय जल्दी लेना चाहिए। बिल्कुल इसका निर्णय जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ियों के परवाने नूतनीकरण होने वाले थे वो सब गाड़ियाँ रोकी हुई है। सरकार का जो रिकवरी है वो भी रोक रही है। इनका ये कहना है कि ये सब क्लर्क लोग जब तक काम पे नहीं आएंगे महाराष्ट्र के अंदर आरटीओ ऑफिस से रूट के ऊपर नहीं आएंगे। तो इसके लिए सरकार ने भी ये निर्णय जल्दी से लेना चाहिए कि जो भी कर्मचारी संगठन है, इनके जो लीडर हैं, इनसे जो भी समझौता कर इस मसले को हल कर देना चाहिए। हमारे सामने जो खड़े हैं ये रिक्शा संगठन के अध्यक्ष हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि इनकी संगठन पर क्या हुआ है। तो आप लोगों की जो रिक्शा यूनियन है, तो ये जो कार्यालय के अंदर काम बंद है, तो आप पर क्या असर पड़ रहा है इसका? इस हड़ताल का बहुत बुरा असर पड़ रहा है हम लोगों पर। हमारी एचपी लगाई नहीं जा रही है और दूसरे परमिट रिन्यू नहीं हो रहे हैं और बहुत सी परेशानियाँ आ रही है। इसके लिए अगर इन्होंने जल्दी मांगा नहीं लिए तो फिर हम भी संप पे जाएंगे।
इनका कहना है कि अगर आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों ने ये संप जल्दी से जल्दी पीछे लेना चाहिए।